आप आमेर फोर्ट कैसे आ सकते हो? अगर आप जयपुर आए हो तो जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है आमेर फोर्ट, ठीक है। आप आ सकते हो, यहाँ पे टैक्सी से आ सकते हो। अब दो रास्ते हैं आमेर फोर्ट के अंदर जाने का, या तो यहीं उतर जाओ और यहां से 1100 सीढ़ियां चढ़ कर जाओ, या तो आप पहुंच जाओ इस वाले गेट पे जिसको बोलते हैं चंद्र गेट, चंद्रपोल बोलते हैं। चंद्रपोल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी और इसी साइड से चंद्रमा आते थे, मतलब चंद्रमा आते थे मतलब चंद्रमा दिखते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है चंद्रपोल। यहाँ पे आपको नींबू पानी मिल जाता है, अगर आप थक वक गए हो तो नींबू पानी पी के आप अंदर जा सकते हो। अब इस पूरे महल में ना 4 कोट हैं टोटल। कितने कोट? 4 कोट। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसको बनवाया किसने। इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी मानसिंह ने 1589 में। लेकिन मानसिंह खुद बैठते थे अकबर के दरबार में, सेनापति थे वहां पे अकबर के दरबार में। तो यहाँ पे जितने भी राजघराने के लोग थे इस महल में रहा करते थे। अभी तो आपको सबसे पहला ये जो कोट दिख रहा है ऊपर, ये डमरू जो है, डमरू तो इसको जो भी बोलते हैं, ये बजाया जाता था और इसके बजाने से यहाँ पे सैनिक और आम आदमी इकट्ठा होते थे, ठीक है। और जो सामने आपको गेट दिखा ना, उसका गेट का नाम है सूरजपोल। वहीं से राजा आते थे और हाथी आते थे, राजा हाथी पे बैठ कर आते थे। अगर आप हाथी से आना चाहो तो यहाँ पे हाथी से आ सकते हो। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाथी वगैरह का आपको मिल जाएगा, लेकिन 3500 रुपए चार्ज होता है, ठीक है। आओ तो यहाँ गाइड जरूर करने ना, हमने गाइड किया था तभी मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब इस किले की रखवाली करने के लिए ये 12 किलोमीटर की लंबी दीवार बनवाई गई थी और इसके साथ ही बनाया गया था जयगढ़ फोर्ट, इस किले की रखवाली करने के लिए, आमेर फोर्ट की रखवाली करने के लिए। ये है भाई दूसरा कोट जिसको कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम मतलब आम, आम मतलब आम आदमी। यहाँ पे ये कोर्ट है, जैसे हमारा कोर्ट होता है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उसी तरह ये भी कोर्ट है दीवाने आम। ये आम कोर्ट है, ठीक है। इसको आम लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आम लोग बैठते थे और उनकी मतलब शिकायत या कंप्लेंट जो भी होती थी वो सब हम देखते थे। वो सब मतलब हम नहीं, राजा महाराजा सुना करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाथी की सवारी से आप 3500 रुपए, मतलब यहाँ तक तो नहीं, नीचे तक आ सकते हो। टोटल 4 कोर्ट यार्ड होते हैं, 2 हमने देख लिए। और ये जो है ये राजा ने बनवाया था। ये सामने जो आपको गार्डन दिख रहा है ना, ये केसर की खेती के लिए राजा ने बनवाया था। ये केसर लाए थे जम्मू कश्मीर से और इसीलिए झील का निर्माण भी कराया था इन्होंने, ठीक है। लेकिन गर्मी के कारण यहाँ पे केसर की खेती हो नहीं पाई थी। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है भाई गर्म पानी करने की मशीन। मशीन तो क्या है, इसमें लकड़ियां डालते थे, तो लकड़ियों से क्या होता था, लकड़ियां जलती थी और नीचे कॉपर की प्लेट्स थी। अब लकड़ियां जलेंगी तो कॉपर की प्लेट्स गर्म हो जाती थी, तो उससे गर्म पानी आता था। वाह क्या टेक्नोलॉजी है। मतलब ये यार हम अगर यूज कर सकते तो हम भी यूज करते हैं ना भाई, मतलब हमारा पैसा बचेगा गीजर वीजर का, यार बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। खैर, ये जो आपको सामने दिख रहा है इसमें रानी नहाती थी और ये जो 4 अलग से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे रानी की सेविकाएं बैठकर उनको नहलाती थी। अपने ही मजे हैं सबके, ठीक है। तो हमने देख लिए हैं टोटल 2 कोट, है ना, जहाँ पे ये देखो इसका नाम ये टर्किश बात है। अब तीसरे कोट की तरफ चलते हैं। जो तीसरा कोट है वो है हमारा, देखते हैं कौन सा कोट आता है वीडियो में। ये देखो, ये सामने राधा कृष्ण जी की पेंटिंग बनी हुई थी, तो पेंटिंग को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो मुझे लगता है किसी ने ऐसे बना दी है, ठीक है। अब जब आप तीसरे कोट की तरफ बढ़ोगे तो तीसरा कोट है शीश महल, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। अब जैसे वो दीवाने आम था, ये है दीवाने खास, तो खास लोगों के लिए दीवाने खास है, खास लोगों के लिए। यहाँ पे किसी भी आम आदमी का आना वर्जित था, यहाँ आम आदमी नहीं आ सकता था। और ये बता, इसको शीश महल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली चीज तो ये, इसमें अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये गार्डन है, ये अंदर भी गार्डन बनाया गया है, ठीक है। ये 4th कोर्ट है। तो ये जो हमारा शीश महल है, इसमें जो शीशे लगे हैं, अभी आप देखना बहुत सारे शीशे आएंगे, तो इसमें जो शीशे लगे हैं वो मंगवाए थे राजा जी ने बेल्जियम से। बेल्जियम के शीशे आए हुए हैं और बेल्जियम के शीशे लगे हैं और अभी तक वही लगे हैं भाई, चेंज नहीं किया गया। मतलब वाह क्या बात है। मतलब थोड़े बहुत अगर आप उस साइड देखोगे ना तो लोग तो शीशे भी उखाड़ के लेकर गए हैं। खैर, और यहाँ पे आपको जो स्तंभ दिख रहे हैं ना, ये जो सामने स्तंभ है, ये सारे ये पिलर, ये भाई इटालियन मार्बल के पिलर बने हुए हैं। कौन से मार्बल के? इटालियन मार्बल के। अब यहाँ पे ना 2 रूम है और वो महारानियों के रूम है। तो महारानियां क्या करते, मतलब राजा जी क्या करते थे, यहाँ पे सामने जो दरवाजा बंद है ना वो महारानी का रूम है। और वो क्या करते थे, रूम खोलेंगे, मशाल जला के लेके जाएंगे और वहां पे रानी को यहाँ पे दिन में चंद्रमा वगैरह दिखाएंगे। अब रूम से ही लगा, क्या है, रूम से ही लगा हुआ है एक ये थिंग, डाइनिंग हॉल। जो रानियों का डाइनिंग हॉल है, रूम से ही लगा हुआ है डाइनिंग हॉल। तो भाई डाइनिंग हॉल दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर आप पेंटिंग्स देखना। मतलब देखो वो सामने एक शीशा टूटा हुआ है, वो अभी देखो कैमरा अंदर घुसाता हूँ, ये देखो भाई, वाह क्या डाइनिंग हॉल है। मतलब समझ रहे हो, मतलब अलग ही नजारे हैं एकदम डाइनिंग हॉल के, हाँ। मतलब मजा आ गया एकदम देखकर। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं सुख मंदिर निवास। ये है सुख मंदिर निवास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे पानी बहता है, पानी बहकर यहाँ आता है और इसके जस्ट सामने ही गार्डन है। और जब पानी बहता है ना, तो ये ऊपर आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखो 4 क्लिप में झूला लगता है। यहीं पे रानी आराम से बैठ के झूला झूलती हैं, गार्डन की तरफ फेस कर लिया, झूला झूल रही हैं, ठंडा हवा आ रहा है, पानी की आवाज सुन रही हैं, अपने ही अलग मजे हैं। तो इसकी ये अपनी एक खासियत है।
ठीक है। और ये जो बना हुआ है पूरा, ये सफेद संगमरमर और नीले नक्शेदार से बना हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे खाना कैसे बनता था, तो ये देखो भाई, इतने बड़े बड़े, ये क्या बोलते हैं इसको भाई, खाना बनाने वाले को जो भी बोलते हैं, समझ गया ना, इसमें खाना बनता था। खाना जाके उसमें कूद गया था पहले ही कि भाई उसे भी बनना है उसमें, बट इतने बड़े बड़े में खाना बनता था। हालांकि ये बस 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे, और पता है यहाँ से सुरंग भी है। आप उस सुरंग को लेके जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हो, लेकिन हम एक्चुअली शाम के 6 बज गए थे, तो वो सुरंग बंद हो गया था। सुरंग का एक टाइमिंग है, तो हमें सुरंग मिल नहीं पाया था। बट अगर आप जयपुर आते हो तो आमेर फोर्ट जरूर घूमना, यहाँ पे अपनी खासियत होती है, हर किले की अपनी खासियत होती है। ठीक है। और ऊपर ही जो आपका टैक्सी वाला जहाँ आपको ड्रॉप करता है ना, तो वहीं पे आपका टैक्सी वाला आपको रिसीव करेगा, और फिर आपको जहां भी आपको जयपुर में जाना है, होटल वोटल जहां भी है आपका स्टॉपेज, आपको वहां छोड़ देगा। बट मेरा कहना ये है कि जयपुर आए हो तो आमेर फोर्ट जरूर आओ, घूमो, इसकी एक बार खासियत चेक करो। हर महल अपने आप में खास है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें और भी चीजें हैं यार जानने वाली, लेकिन वो वीडियो में वो सारी चीजें हैं नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।